वेलकम टू एसएससी मेडी जी। आज हम एसएससी में चल रहे हैं सबसे बड़े स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जिसका नाम है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लेकिन ये एक सिलेक्शन कमीशन नहीं है बल्कि एक रिजेक्शन कमीशन है। यहाँ पर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है बल्कि यहाँ पर लोगों का रिजेक्शन होता है। यहाँ पर जिंदगियाँ आबाद नहीं होती हैं, जिंदगियाँ बर्बाद होती हैं। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से एसएससी में जो बम्पर वैकेंसी आती है, चाहे वो 37,000 वैकेंसी हो या जो मात्र छोटी मोटी वैकेंसी आती है, चाहे 7,000, 8,000 या 5,000 वैकेंसी हो, इसमें किस तरह से 60% से ज़्यादा सीटें बर्बाद जाती हैं, मतलब वैकेंट जाती हैं। उसमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है और आपको लगता है कि 37,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ या 7-8 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होना। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो CHSL की हाई कट ऑफ गई है 157, CGL 2022 की जो 300 प्लस कट ऑफ गई है, तो कितना बड़ा स्कैम चल रहा है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ एसएससी। आप सभी का साथ की ज़रूरत है, सभी टीचर्स के साथ की ज़रूरत है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन आपको पहले बता दूं कि ओलिव बोर्ड के द्वारा सैटरडे संडे को हमेशा फ्री लाइव मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है CGL CHSL के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट पैटर्न पर दोनों हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में टेस्ट दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं। इसके अलावा 700 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, माइक्रो मॉक टेस्ट अवेलेबल है और GS के स्पेशल नोट्स आपको मिलेंगे। लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले बात करते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब कंडक्ट कराई जाती हैं, खास करके एसएससी के द्वारा, वो पूरा स्कैम है। इसमें कौन कौन सी आ गया? उसमें आपका CGL आ गया, CHSL आ गया, CPO आ गया, MTS आ गया, दिल्ली पुलिस, GD VD, जितनी परीक्षाएं होती हैं सारी परीक्षाएं। उसका कारण क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं SSC CHSL 2022 की। कल ही रिजल्ट आया है SSC CHSL 2022 का। इसकी कट ऑफ कितनी गई है? लगभग 157 समथिंग कट ऑफ गई है जनरल की, OBC की 154, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इतनी 157 कट ऑफ का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या है। मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं और उसमें से आपको पता है 100 क्वेश्चन है, आप उसमें से 80 क्वेश्चन करके आते हैं। 80 क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपके 80 के 80 क्वेश्चन सही साबित होते हैं, मतलब पूरे के पूरे सही हो जाते हैं, तो आपके 160 नंबर आएंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर आप 80% पेपर करते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जितने 80 क्वेश्चन आपने किए उसमें कुछ तो गलत होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब अगर आप 85%, 90% पेपर भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो गारंटी नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आपका टायर 1 का भी कट ऑफ क्रैक होगा, आपका टायर 1 का भी कट ऑफ क्लियर होगा। मतलब यहाँ पर आपको 100% पेपर करना है। अब 100% पेपर करने के बाद भी आपके मार्क्स 80 प्लस आने चाहिए, तब आपके 80% से ज़्यादा आने चाहिए, तब जाके आपका टायर 1 क्रैक होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है कि रिजेक्शन प्रोसेस है? ये मजाक चल रहा है। इसके बारे में दूसरी हम बात करते हैं CGL 2022 का कट ऑफ। CGL 2022 का कट ऑफ लोग प्रेडिक्शन लगा के बैठे थे 270 के आसपास जाएगी या उससे कम जाएगी। ठीक है, लेकिन जब कट ऑफ गई तो आसमान फाड़ दिया। कट ऑफ ने 130 के मतलब 300 के ऊपर कट ऑफ चली गई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो कट ऑफ, चले ठीक है, कट ऑफ जाने का कारण है पेपर आसान, वो सब बातें बाद में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो कट ऑफ जो आज 157 जा रही है ना, एक दिन आएगा 190 प्लस कट ऑफ चली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वैसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो गया, 50% ऐसे कैंडिडेट्स हैं SSC CGL 2022 में जो ऑलरेडी वर्किंग है अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। किसी को 4600-4800 ग्रेड पे मिला हुआ है, किसी को 2400-2800 ग्रेड पे मिला हुआ है। मतलब किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है। जो 50% लोग हैं या जो एकदम क्रीम लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका बार बार एग्जामिनेशन में अपीयर होना। जब वे लोग बार बार एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, इसके कारण क्या होता है, जो टायर 1 की कट ऑफ है या टायर 2 की भी कट ऑफ है, वो एकदम हाई चली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि वो टायर एग्जामिनेशन में अपीयर होकर जॉब ले रहे हैं।
यहाँ ये गलतफहमी आप बिल्कुल मत पालना कि कोई भी कैंडिडेट टायर 1 या टायर 2 में अपीयर हो रहा है, एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा है, सीजीएल में या सीएचएसएल में या किसी और एग्जामिनेशन में, तो उसको जॉब ले रहा है। वहाँ पे वो जॉब लेने के लिए अपीयर नहीं हो रहा है, वहाँ पर सीट वेस्ट करने के लिए अपीयर हो रहा है। और ये मैं पूरा डेटा के आधार पर कह रहा हूँ, ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं डेटा दिखाऊंगा हर एक चीज़ के बारे में। तो वहाँ पर वो अपीयर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सीटें वेस्ट करने के लिए, जहाँ पर 50, अगर मान लीजिए 37,000 सीटें हैं, 37,000 सीटें हैं एसएससी में, तो उसमें से 50% सीटें जो हैं वो वेस्ट जा रही हैं। जॉब और मात्र 50% या उससे भी कम लोगों को मिल रही है, उसके बारे में हमें नहीं पता। उसका कारण क्या है? वेटिंग लिस्ट नहीं है एसएससी में। अब वेटिंग लिस्ट में यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे ऐसे मंदबुद्धि वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं जिनके अंदर कोई भी नैतिक वैल्यू नहीं है, कोई भी मोरल वैल्यू नहीं है, एथिक्स नाम की चीज़ नहीं है। कोई एएसओ बन गया है तो दूसरी बार बोला नहीं मुझे एएसओ में मज़ा नहीं है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया तो बोलेगा नहीं मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। फिर बोलेगा भाई मुझे एमईए की जॉब चाहिए, फिर बोलेगा मुझे डबल एओ चाहिए। तो वो लोग यहाँ पर स्विच करते जाएंगे, कभी ये मिलेगी तो इसमें स्विच करेंगे, इसमें मिलेगी तो एमईए में मज़ा नहीं आ रहा तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में बोला मज़ा नहीं आ रहा तो एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ऐसे ऐसे मंदबुद्धि पड़े हैं यहाँ पे लोगों को एक जॉब नहीं मिल रही है और ये लोग बार बार सीटें वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को 2400 ग्रेड पे भी मिला है, वो टीए है, तो पीए से भी टी 2400 ग्रेड पे की है। तो अगर मान लीजिए कि उसको 2400 ग्रेड पे में टीए मिला हुआ है टैक्स असिस्टेंट, तो वो फिर से क्या करता है कि फिर से फॉर्म भरता है। अब पीए एसए की कंपेरिजन में टीए एक अच्छी जॉब है। अगर आपको पीए एसए और टीए दोनों मिला तो आप हमेशा टीए सेलेक्ट करेंगे, और टीए होने के बावजूद भी वो पीए एसए की चॉइस फिलिंग में डाल दे रहा है। भले वो ज्वाइनिंग नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर वो सीटें वेस्ट करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए कई कई सारे रीजन हैं जिसके कारण अपीयर होते हैं। कुछ लोगों को मनचाही पोस्ट नहीं मिलती है, कुछ लोग ठीक है एक बार समझ में आता है, कुछ लोग को होम पोस्टिंग चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बार बार अपीयर होने के बाद वो क्या करता है, जिसको वो उस कैंडिडेट को जो पोस्ट चाहिए होती है वो तो भरता ही है, लेकिन उसको जो पोस्ट नहीं चाहिए होती उसको भी भर देता है। मान लीजिए किसी को एएसओ चाहिए, अब उसको ये है कि अगर वो एक्साइज इंस्पेक्टर है वो बोलेगा मुझे एएसओ चाहिए और एएसओ के अलावा मुझे कोई भी और पोस्ट मिलेगी तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो क्या करता है चॉइस फिल में सब भर देता है। उसको एएसओ नहीं मिलेगी तो बाकी सारी पोस्ट मिल जाएगी, उसमें कहीं पर भी उसको एक पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन बाद में वो उसको ज्वाइनिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर सीटें वेस्ट हो जा रही हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, एक बार फिर से सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, अगर एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो जितने भी नए कैंडिडेट आ रहे हैं एग्जामिनेशन की तैयारी करने, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। किसी का भी मतलब बहुत ही रेयर गिने चुने लोगों का सिलेक्शन होगा जो क्रीम लेवल के हैं, जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो एवरेज स्टूडेंट नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, जिनका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, जो बचपन से सिर्फ पढ़ाई करते आ रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस होती है कोई भी कमीशन के, वो सभी को साथ में लेकर चलती है कि जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है उसका भी सिलेक्शन हो, जो एवरेज स्टूडेंट है उसका भी स्टूडेंट सिलेक्शन हो, जो एक थोड़ा डल है उसका भी किसी ना किसी छोटी मोटी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा चीज़ होगी, जो अच्छा स्टूडेंट है, मान लीजिए जो एवरेज है अच्छा स्टूडेंट है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। जो एकदम क्रीम लेवल का है, मतलब अब क्या कहें उनके बारे में, वो लोग पूरा घोल के पी जा रहे हैं, ऐसे लोग का सिलेक्शन हो रहा है जो सालों से पढ़ते आ रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। कट ऑफ आज 157 गई है, कल 190 जाएगी, 300 गई है, 350 कट ऑफ जाएगी सीजीएल की, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए सबसे बड़ा एक आश्चर्य की बात यह है कि एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वेटिंग लिस्ट नहीं है। इसके अलावा रेलवे में वेटिंग लिस्ट है, इस बार का नहीं जानता, इस बार रेलवे में कुछ बवाल हुआ था। यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट है। इसके अलावा जितनी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो ओएनजीसी हो या दूसरी भी जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ सब जगह वेटिंग लिस्ट है। खाली एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं है। अगर यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट हो सकती है तो एसएससी में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? प्रश्न सबसे बड़ा ये है। यहाँ पर यूपीएससी में ये भी प्रोविज़न है कि अगर आप एक बार आईएएस या आईएफएस बन जाते हैं तो आप दोबारा पोस्ट सिलेक्शन की तो दूर की बात है, आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते हैं। बैंक में भी सेम यही चीज़ है
यूपीएससी में आईएएस या आईपीएस बन जाए तो दोबारा फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, लेकिन एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है। आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिले, 4200 की मिले, 2800 की मिले या 2400 की मिले, आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपीयर हो सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी में ये है। और यहाँ पर यूपीएससी में कि आप 6 बार से ज़्यादा यूपीएससी को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। एसएससी में कोई ऐसा कुछ 6 बार का प्रोविज़न नहीं। आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप जब तक आपकी एज लिमिट नहीं हो जाती है, जब तक चाहे आपको जनरल के हो या एसटी एससी ओबीसी के हो, जब जो भी आपको रिजर्वेशन मिला है, जब तक आपकी एज क्रॉस नहीं हो जाती, अगर आप 30 साल तक या 33 साल तक या 35 साल तक आप एग्जामिनेशन देते रह सकते, 10-15 अटेम्प्ट आप आराम से दे सकते हैं। अगर आपको और ऐसा एसएससी में ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिली है तो यहाँ पर एसएससी को ऐसा करना चाहिए, अगर आपने एक बार 4600 ग्रेड पे की जॉब ले ली है तो आप नीचे वाली जॉब नहीं ले सकते। आप दोबारा फॉर्म अगर आपको भरना है तो 4600 ग्रेड पे में ही स्विच कर सकते हैं, या नीचे वाली ग्रेड पे के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। अगर आपको 4200 मिल गई है तो आप नीचे वाली ग्रेड जॉब के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, नीचे वाली पोस्ट के लिए आज एलिजिबल ही नहीं होंगे। ये एक प्रोविज़न लाना चाहिए, तभी एसएससी में कुछ होगा। और एसएससी ऐसा क्यों नहीं कर रही है हमें नहीं पता। आपको पता होगा कि एसएससी की एक पुरानी आदत रही है कि कोई भी चीज़ को सही तरीके से ना मानना। एक बार अगर आवाज़ उठाई जाए कि एसएससी आपके अंदर ये कमी है, आपको ये चीज़ सुधारनी चाहिए, एसएससी कभी नहीं मानती। हमने सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, एसएससी नहीं मानी, लेकिन उसके बाद जब आंदोलन हुआ, कोर्ट केस हुआ, तो 1 साल बाद नॉर्मलाइजेशन को लागू किया। हमने कहा कि भैया टायर 3 को एबोलिश कर दो, एसएससी नहीं मानी, लेकिन बाद में उसने एबोलिश किया। हमने कहा था कि टायर 1 को खाली क्वालिफाइंग कर दो, एसएससी नहीं मानी, फिर टायर 1 को क्वालिफाई किया गया, फिर ड्रास्टिक चेंजेस किए गए लेकिन देर में। अब वेटिंग लिस्ट में भी यही प्रॉब्लम। एसएससी आज सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, सब कुछ काम बढ़िया हो रहा है, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है, ज्वाइनिंग टाइम से आ रही है। 2-3 साल पहले जो हालत थी आज वैसी नहीं है। एक और मात्र एक प्रॉब्लम रह गई है एसएससी में, वो है वेटिंग लिस्ट। अगर एसएससी इसमें ला दे वेटिंग लिस्ट तो हज़ारों स्टूडेंट्स का, हज़ारों फैमिलियों का भला हो जाएगा। और ये जो एसएससी जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है ये डीओपीटी के अंडर में आती है। अब डीओपीटी इसको पैसे देती है कि भाई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ। अब एसएससी पैसे लेकर भी सही तरीके से सही सिस्टम नहीं ला पा रही है, तो इसमें कोई क्या करे, इसमें गलती पूरी एसएससी की है। यहाँ पर पैसे की बर्बादी हो रही है, एनर्जी की बर्बादी हो रही है, कंट्री का यूथ अपने जो गोल्डन पीरियड है उसकी लाइफ का उसको बर्बाद कर रहा है। यहाँ पर एक तरह से देश का बर्बाद हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, सीजीएल 2022 में जो 37,000 प्लस वैकेंसी है, इसमें जो रिजल्ट आया है अभी फाइनल रिजल्ट, उसका एक सर्वे कराया गया है क्यूमेथ के द्वारा। और इस सर्वे में ये जानने मिला है कि सीजीएल 2022 की 36,000 वैकेंसीज में जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 48.18% ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की या एसएससी की जॉब है। उसमें से 8% ऐसे हैं, सीजीएल 2022 की खाली मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास 4600, 4800 ग्रेड पे की जॉब है। 17% ऐसे लोग हैं जिनके पास 2400, 2800 ग्रेड पे की जॉब है। 13% लोग हैं जिनके पास 1800, 1900 ग्रेड पे की जॉब है। 5% है जिनके पास बैंक, रेलवे, पीएसयू में वर्किंग है। 1% के आसपास के लोग प्राइवेट सेक्टर में है। इसके अलावा और भी कोचिंग इंस्ट्रक्टर, यूट्यूबर हैं जो 0.38% है। तो इनका कोई मतलब, इनको तो मैं गिनता नहीं, कोचिंग इंस्ट्रक्टर या यूट्यूबर, ये तो इनको तो रोजगार में नहीं गिना जा सकता, ठीक है। अब नॉट वर्किंग है जो 51.82%, जो वर्क नहीं कर रहे हैं, ये इनको आप फ्रेशर्स या स्ट्रगलर्स मान सकते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी 50% के आसपास ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। अब ये 36,000 लोगों में से मान लो 18,000 जॉब तो ऐसे लोगों के पास चली गई जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें से हो सकता है कि 2-4% लोगों को उनको मनचाही पोस्ट मिल जाए, बाकी लोगों को पोस्ट नहीं मिलेगी। अब जब बाकी लोगों को पोस्ट नहीं मिलेगी तो वो मनचाही पोस्ट नहीं मिलेगी तो वो सीटें वैकेंट रह जाएंगी। तो यहाँ पर फॉर्म, तो यहाँ पर जो जॉब मिलेगी वो कितने लोग को मिलेगी, वहाँ ये जो भी 18,000 लोगों को मिलेगी। लेकिन एसएससी ने ऐसा भौकाल मचाया कि यहाँ पर 36,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कीम है। आपको जो लगता है कि इतनी वैकेंसी आ रही है एसएससी में हर साल 8,000, 10,000, 12,000 या 36,000 जो भी हो, वो पूरी की पूरी नहीं भरी जाती है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ हो। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। यहाँ पर रोजगार जनरेट नहीं किया जा रहा है, नई वैकेंसियाँ जनरेट नहीं की जा रही हैं, पुरानी वैकेंसीज को बार बार रिवाइज किया जा रहा है और आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी के से कि इसकी आवाज़ उठाइए।
जितने भी टीचर्स हैं वो सब एक साथ आए, ट्विटर कैंपेन किया जाए, जो करना हो वो करें, लेकिन अगर हम आवाज़ उठाएंगे एसएससी के सामने तभी एसएससी मानेगी। एसएससी का इतिहास रहा है, और अगर हम कंटिन्यूसली आवाज़ उठाएंगे तो एसएससी एक दिन मान जाएगी, इतना मुझे पता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अलग अलग जगह। जय हिंद।